हमारी विजुअल आर्ट की भी संरचना यानी स्ट्रक्चर एक बिंदु से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट वैसे ही है जैसे हमारे बॉडी में है, जैसे नमस्कार, मैं धीरेन्द्र प्रताप ओझा आपको विजुअल आर्ट बहुत ही डिटेल स्टडी में मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां से जो जर्नी स्टार्ट होगी वो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट से स्टार्ट होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विजुअल आर्ट सेक्टर में। जैसे हमारे बॉडी में सोल प्रेजेंट करता है, उसी तरीके से विजुअल आर्ट में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का रोल प्ले होता है, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, इन सारे अलग चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरा लक्ष्य है वो उन बच्चों के पास पहुँच पाए जो इन काफ़ी एक्सपेंसिव, जो ये हमारी पढ़ाई है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उन तक मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नॉलेज उनको दे पाऊँ, वो काफ़ी हेल्पफुल हो पाएगा उनके लिए। और जो हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम में ये विजुअल आर्ट्स की स्टडी पढ़ाई जाती है, इसको और भी ज़्यादा एडवर्टाइज कर पाऊँ, प्रचारित कर पाऊँ, अवेयरनेस फैला पाऊँ, जागरूकता आ पाए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अभी इसको विजुअल्स एक्सप्रेशंस के थ्रू भी मैं आपके सामने रखूँगा। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की जब हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें एक सिंपल हम एक पेंसिल से अपना शुरुआत करते हैं या फिर अलग अलग पेन्स आते हैं उससे शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करूं तो सबसे पहले आपको पेंसिल्स के अलग अलग वेराइटीज प्रयोग करने होते हैं, जिसमें अलग अलग ग्रेफाइट यूज होता है। खास तौर पे अगर मैं बताऊं तो जिसमें 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ये तो आपके शेड्स के पेंसिल हो गए। लेकिन जब अगर आप ड्राइंग करना चाहेंगे तो आप HB जैसे पेंसिल्स को यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट ग्रेफाइट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है विजुअल आर्ट्स की। जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है वो पेंसिल से स्टार्ट होती है, और हमारे बच्चे का सबसे पहला जो कनेक्शन होता है वो पेंसिल यानी ग्रेफाइट से होता है, और उनकी एक काफ़ी अच्छी मेमोरी बनती है। तो पॉइंट से फिर हम धीरे धीरे उस पॉइंट्स को जब कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के बाद एक लाइन का क्रिएशन होता है, एक हमारे सामने रेखा बन के आती है, और उस लाइंस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो शेप में कन्वर्ट होता है। जैसा कि हमें पता है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, अलग अलग यानी त्रिभुज, आयताकार, वर्ग, ये अलग अलग आपको आकार देखने को मिलता है। और इन आकारों में जब एक डायमेंशन और भी जुड़ जाता है, यानी त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशन जब जुड़ जाता है, तो इसमें उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें बिल्कुल सॉलिड का हमें इल्यूजन देखने को मिलता है। यानी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी पॉइंट से लाइन, लाइन से शेप, शेप से फॉर्म, और फॉर्म के बाद फिर हम अलग अलग कलर का ट्रीटमेंट करते हैं। कलर का अलग अलग ट्रीटमेंट करने का आशय ये है कि जैसे मैंने अगर प्राथमिक रंगों की बात की यानी प्राइमरी कलर्स की बात की, तो उसमें आपको रेड, येलो, ब्लू देखने को मिलता है। रेड, येलो, ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें साथ साथ में आपको न्यूट्रल कलर 2 देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका ग्रे कलर और दूसरा ब्लैक, यानी कि ब्लैक में आप अगर वाइट मिक्स करें तो ग्रे हो जाता है, और फिर ब्लैक और फिर ब्राउन। यानी ये इंपॉर्टेंट 3 कलर्स आपके न्यूट्रल कलर्स हैं, जो किसी भी प्योर कलर में जब मिक्स होता है तो उसको या टिंट में यानी कि लाइट में कन्वर्ट करता है या फिर डार्क में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट आपको एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में समझना पड़ेगा। ये छोटी सी शुरुआत है, फिर आपकी धीरे धीरे आप परफेक्शन के तरफ निकल पड़ेंगे। साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब अगर आप शेप, फॉर्म, कलर के ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे
और अगला आपका जो पेडागोजी यानी कि जो अगला आपका लेसन प्लान होगा वो टोटल और टोटल टेक्सचर पे, अलग अलग टेक्सचर्स पे, प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सचर पे अगर आपने ट्रीटमेंट करना सीख लिया तो आपको किसी भी तरीके की डायमेंशंस पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये यूं समझ लीजिए कि अगर आपने पकड़ अपनी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पे बना ली तो आप समझ जाओ कुछ नहीं, बिल्डिंग की नींव आपने तैयार कर ली, एक अच्छी से खूबसूरत इमारत आप बना सकते हो। आर्ट को जब हम शेप में कन्वर्ट करके किसी क्रिएचर को बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे मैं आज आपको एक बहुत सिंपल तरीके से फिश बना के दिखाऊंगा कि एक एक्वेटिक सीन में फिश का क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है। वो बहुत ही सिंपल, बेसिक, दैट इज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। आप बहुत आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लगे तो इसको निश्चित तौर पे आप शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को काफी फायदा हो जो इसके नीडी हैं, जो इसको देखना चाहते हैं और कोई उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस ना आए। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक आप इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू।